में से बहुत सारे लोग जब टू व्हीलर से फोर व्हीलर में शिफ्ट करते हैं, यानी कि आपने पहली बार कोई कार परचेज किया है, तो आप कार के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे एक व्यूअर्स है जिन्होंने अभी हाल ही में एक नैनो को परचेज किया था। बहुत ही अच्छी डील उनको मिल गई थी, 35,000 में बहुत अच्छी नैनो उनकी अच्छी कंडीशन की मिल गई थी। लेकिन जब उनका मेरे से सवाल हुआ कि उनका जो नैनो का AC नहीं चल रहा है, क्योंकि गर्मी आ चुकी है, AC की नीड पड़ी, तो उनको पता लगा कि AC गाड़ी का चल नहीं रहा है। लेते समय वो इस चीज़ को चेक कर नहीं पाए थे। तो जब बातों बातों में पता चला है मुझे कि उनका AC इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि उनका जो ब्लोअर है ये ब्लोअर ही नहीं चल रहा है। तो मैंने उनको सारी सेटिंग्स बताई कि AC का स्विच यहाँ पर आपको मिलता है और ब्लोअर का आपको यहाँ पर मिलता है, जैसे यहाँ से आप चलाएंगे तो ब्लोअर चलना चाहिए। तो उन्होंने जब ये सारी चीज़ें करके देखी तो इसके जो आगे के जितने भी आप देख सकते हैं आपके ब्लोअर्स के जो हमारे हवा निकलने के जो भी यहाँ से सोर्स है, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल भी उनको हवा नहीं आ रही थी। तो मैं समझ गया कि इसका AC तो ठीक हो सकता है, इसमें फिर सिर्फ ब्लोअर की ही कमी है कि इस नैनो का जो है इनका ब्लोअर नहीं चल रहा है। तो ठीक है, मैं अभी आपको अपनी नैनो का ब्लोअर ऑन करके दिखाता हूँ कि मेरी नैनो का जो ब्लोअर है वो भी चलता है नहीं चलता है। अगर नहीं चलता है तो फिर वो कैसे चलेगा। तो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी नैनो में इस प्रकार की कमी आ सकती है। तो सबसे पहले अपनी नैनो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप में से किसी की नैनो में इस प्रकार की समस्या आती है कि आपका जो ब्लोअर है AC वाला वो नहीं चल रहा है, तो फिर AC का चलने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है। तो ठीक है, हमने नैनो को स्टार्ट कर लिया है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ब्लोअर जो है, ये देखेंगे आप 1 2 3 कोई ब्लोअर नहीं चला है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त कोई भी नीली लाइट आपको दिखाई नहीं दे रही है। जैसे ही मैं इसको दबाऊँगा देखेंगे यहाँ भी कोई भी लाइट ऑन या ऑफ करने पे कोई भी लाइट जो है ब्लिंक नहीं कर रही है। अगर हमारा नैनो का ब्लोअर चलता है तो इसको ऑन करते ही ब्लोअर में से हवा नहीं स्टार्ट हो जाती है, और जब हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तो इसमें से ब्लू लाइट लगती है तो AC ऑन हो जाता है, और जब दोबारा प्रेस करते हैं तो ब्लू लाइट ऑफ होती है तो AC ऑफ हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अपने नैनो का जो ब्लोअर का फ्यूज़ है उसको चेक करेंगे। आपको बताता हूँ उसको कैसे चेक करना है। सबसे पहले नैनो को हम बंद कर लेते हैं। तो ठीक है, नैनो को मैंने बंद कर लिया है और अब मैं आपको फ्यूज़ बॉक्स की तरफ लेके चलता हूँ टाटा नैनो के। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस आपको जो है फ्यूज़ बॉक्स के बारे में दिखा चुका हूँ, बना चुका हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर अब हम नैनो के फ्यूज़ बॉक्स तक पहुँच चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो केबल है इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा बांध कर यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, क्योंकि ये जो है फ्यूज़ बॉक्स में को दिखाई देने में अड़चन पैदा कर रही थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारे के सारे फ्यूज़ आपको यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। तो देखिए आपकी नैनो में भी ऐसा हो सकता है कि फ्यूज़ बॉक्स में काफ़ी सारी स्लॉट्स आपको जो है फ्यूज़ के खाली देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये सब आपके नैनो के फीचर्स के ऊपर होता है कि उसमें पावर स्टीयरिंग है या नहीं। तो इस प्रकार से उसमें जो फ्यूज़ के वो स्लॉट है वो खाली आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जो हमारा ब्लोअर का जो फ्यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। फ्यूज़ नंबर 7 हमारा AC का ब्लोअर का जो फ्यूज़ है ब्लोअर का, उसका नंबर है फ्यूज़ नंबर 7। और आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी आपने कभी भी कोई फ्यूज़ रिप्लेस करना है, बदलना है, तो सबसे पहले आप एक पिक्चर ले लीजिए इस प्रकार से अपने फ्यूज़ बॉक्स की, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो फ्यूज़ जहाँ से निकाला है दोबारा उसी ही स्लॉट में आप डाल रहे हैं या गलत जगह तो नहीं डाल पा रहे हैं। तो इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से हमने काउंटिंग करनी है फ्यूज़ की। फ्यूज़ की जो काउंटिंग होती है यहाँ से स्टार्ट होती है। पहले नंबर का फ्यूज़ इसमें नहीं लगा हुआ है, 2 3 4 5 6 7। ये देखेंगे 7 नंबर का जो फ्यूज़ है ये 20 एम्पेयर का फ्यूज़ होता है, जो कि ऑलमोस्ट नैनो के ब्लोअर का होता है। लेकिन यहाँ पर आपको 15 एम्पेयर का फ्यूज़ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये मैंने एक ख़राब फ्यूज़ इसमें लगाया है ताकि आपको ये जो फॉल्ट है मैं आपको इसमें दिखा सकूं। तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग होती है। फिर उसके बाद आप 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 टोटल इसमें जो है 27 फ्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे इस टाटा नैनो के फ्यूज़ बॉक्स में। तो सबसे पहले अब हमें ये वाला जो फ्यूज़ है फ्यूज़ नंबर 7 1 2 3 4 5 6 7, जो कि 15 एम्पेयर का है, लेकिन ये 20 एम्पेयर का फ्यूज़ होता है यहाँ पर। अब मैं इसमें यहाँ से ये वाला जो फ्यूज़ है इसको निकाल कर आपको सही वाला फ्यूज़ लगा के दिखाता हूँ कि क्या हमारा जो ब्लोअर है वो चलता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्यूज़ निकालने के लिए प्लगर चाहिए, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है। ये आपकी नैनो में आपको मिल सकता है, अगर नहीं होगा तो आप मार्केट से अलग से आप ये परचेज़ कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही ईजिली जो हमारा फ्यूज़ है वो आसानी से निकल जाता है। तो देखेंगे अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर देखेंगे फंस चुका है प्लगर हमारा 7 नंबर फ्यूज़ पर। अब हम यहाँ से इसे दबा लेते हैं और ये देखिए फ्यूज़ नंबर 7 हमने निकाल लिया। अब सही फ्यूज़ मैं ले लेता हूँ। देखेंगे यहाँ पर डैशबोर्ड पे मेरा जो है 20 एम्पेयर का आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 20 एम्पेयर का बिल्कुल सही फ्यूज़ पड़ा हुआ है, जो कि मैं अपनी नैनो में यहाँ पर लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो ब्लोअर है और AC जो है वो काम करता है या नहीं करता है।
तो देखिए, जब भी इस प्रकार की समस्या आपकी नैनो में आती है कि आपका ब्लोवर नहीं चलता है, तो सबसे पहले आपको फ्यूज़ को ही चेक करना। हाँ, क्या चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अब जबकि फ्यूज़ हमने निकालने के लिए तो प्लग का इस्तेमाल किया था, लेकिन हमें डालने के लिए प्लग का जो है इसका यूज़ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसको आप वैसे ही डाल सकते हैं। तो देखेंगे आप, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको पता रहना चाहिए, अगर आप पिक्चर ले लेते हैं फ्यूज़ बॉक्स की पहले से ऑलरेडी, तो आपको पता लगेगा कि आप बिल्कुल सही जगह फ्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ मैंने अच्छे से इसको लगा लिया है। और अब हम एक बार फिर से अपनी नैनो को स्टार्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद ब्लोवर को स्टार्ट करेंगे, एसी को चालू करके देखेंगे। तो लीजिए, फ्यूज़ रिप्लेस का तो काम हमने कर लिया, आपको अच्छे से मैंने बता दिया है। और अब नैनो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखेंगे सिर्फ सेकंड की लगाते हैं। आप देखेंगे अब आज आपको आगे ब्लोवर चल पड़ा, क्योंकि ब्लोवर का स्विच ऑन था। लेकिन हम जो है नैनो को स्टार्ट करते, क्योंकि एसी जो है गाड़ी के स्टार्ट होने के बाद ही चलेगा, ब्लोवर भले ही आपका चल सकता है सेकंड की लाने के बाद भी। अब हम नैनो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अब नैनो हो चुकी है स्टार्ट। अब देखिए ब्लोवर 1 नंबर 2 नंबर, आपको आवाज़ आएगी हवा की वीडियो में भी, ये देख सकते हैं आप। सारे के सारे ब्लोवर में से अच्छी खासी हवा आ रही है। और यहाँ पे लाइट्स देख लेते हैं, इसकी ब्लू लाइट नहीं जल रही है। अब इसको प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे ब्लू लाइट जल चुकी है, और इसके साथ ही साथ कंप्रेसर भी चालू हो चुका है, क्योंकि ये ब्लू लाइट काफ़ी आपको पता है बहुत ही ध्यान से देखने पे दिखती है। देखिए ब्लू लाइट जल चुकी है, एसी ऑन हो चुका है। तो अगर आपका ब्लोवर नहीं चल रहा है तो उसके बाद एसी चलने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको ब्लोवर को ही ठीक करना है। ब्लोवर चलेगा तो एसी ऑन होगा। तो मैं समझता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं टाटा नैनो के फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।